हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप जानेंगे किस प्रकार से आप अपने मनी प्लांट के पौधे को इसी प्रकार से हरा भरा और घना बना सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पौधे की सभी पत्तियां आपको बिल्कुल चमकदार और घनी नज़र आएंगी और इनका साइज भी ठीक ठाक है। अगर आपको अपने मनी प्लांट की पत्तियों को काफ़ी बड़ा करना है तो उसके लिए हमें इसको ज़मीन में लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर गमले में लगाएंगे तो उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे पौधे की पत्तियां काफ़ी बड़ी हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस प्रकार से हम अपने मनी प्लांट के पौधे में कौन सी खाद का प्रयोग करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। तो इन सभी बातों की जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और एक लाइक कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दो खाद जिनका प्रयोग हम अगर नियमित रूप से करते हैं तो हमारा मनी प्लांट का पौधा बिल्कुल हरा भरा और घना बना रहेगा। इसके साथ ही आप जान पाएंगे कि कौन सी बातों की सावधानी रखते हुए हम अपने पौधे को इसी प्रकार से हरा भरा रखें। तो सबसे पहले क्या होता है, जब 3-4 महीने तक अगर हम ध्यान ना रखें अपने पौधे का, सिर्फ पानी डालते रहें, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लग जाती हैं और उनका साइज भी पहले से, जो नई पत्तियां आती हैं उनका साइज बिल्कुल छोटा पड़ने लग जाता है। और इसके अलावा क्या होता है कि हमारी कुछ टहनियाँ काफ़ी लंबी बढ़ जाती हैं जिनको हम बिना देखभाल के इधर उधर फैलने लग जाती हैं, तो उनको भी हमने क्या करना चाहिए, कोई भी सूती वस्त्र जैसे कि हम बनियान वगैरह पहनते हैं वो फट जाते हैं तो उनका प्रयोग हम कर सकते हैं, या कोई भी जो सूती रस्सी है, सूत से बनी हुई रस्सी है, उसका प्रयोग हम इस प्रकार से करें। अपने मनी प्लांट के जो हमने मोस्टिक लगाई होती है, मोस्टिक हमारे मनी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। तो उस मोस्टिक के चारों तरफ 2 से 3 जगह पर इस प्रकार से, जैसे कि मैंने अभी आपको बांध के दिखाया, इस तरह से आप कोई रस्सी या जैसे कोई भी कतरन होती है कपड़े की, उससे आप बांध सकते हैं। और उसके बाद जो भी अलग अलग टहनियाँ इस मनी प्लांट के अंदर से इधर उधर से निकल के नीचे की तरफ फैली हुई होती हैं, उनको हमने उठा करके अपने मनी प्लांट की जो मोस्टिक है उसके चारों तरफ इस प्रकार से लपेट देना चाहिए कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा खिंचाव ना आए। खिंचाव आएगा तो क्या होगा, हमारी जो वो टहनियाँ हैं वो टूट जाएंगी और उसकी वजह से, ज़्यादा मुड़ने की वजह से, जहाँ से भी उसके अंदर ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा वहाँ से वो पत्ती या टहनी पूरी तरह से सूखने लग जाएगी और हमारा जो पौधा है वो सूख भी सकता है। इस पौधे के अंदर जो मैंने मोस्टिक यूज की हुई है उसको मैंने खुद ही अपने घर पर तैयार किया था। तो किस प्रकार से हम अपने मनी प्लांट के लिए मोस्टिक तैयार कर सकते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप चैनल पर जा करके इससे संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, हमने सभी पत्तियों, जो भी अलग अलग लंबी इसकी टहनियाँ बढ़ गई थी, उनको इस प्रकार से हम इसके चारों तरफ लपेट देंगे, जिससे कि हमारे पौधा और भी घना नजर आएगा। और जो मोस्टिक है उसके अंदर जो इसकी आप देखते हैं कि टहनियों के अंदर से जड़ें निकली हुई होती हैं, वो उससे लिपट जाएंगी और लिपटने के बाद उसको वहाँ से नमी, पानी और खाद भी मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी देखभाल की, अलग अलग मौसम में कैसे हम इसकी देखभाल करें। गर्मियों के अंदर मई और जून के महीने में इसकी पत्तियां सूख सकती हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखने की बजाय ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां से इसको ब्राइट सनलाइट तो मिले लेकिन वो इनडायरेक्टली मिले। अगर हम इसको सीधे ही धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां सूख जाएंगी, लेकिन अगर सूख जाती हैं पत्तियां तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन पत्तियों को हमने कैंची की सहायता से एक एक करके धीरे धीरे हटा देना चाहिए। खींच करके हमने पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि खींच के अगर हम तोड़ेंगे तो इसकी जो टहनियाँ होती हैं उनको नुकसान पहुंचेगा और पूरी तरह से हमारी वो टहनी फिर सूख भी सकती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में हम इसको कभी कभी, जब बारिश हो तो बारिश का पानी भी इसको दे देना चाहिए, हमें बारिश में इसको रख देना चाहिए। लेकिन लगातार बारिश में रखने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होने की वजह से जड़ें गल सकती हैं, तो ऐसी स्थिति में भी हमने इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही बड़ी ही सावधानी से हमने इसकी जड़ों की हल्की गुड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गहरी करेंगे तो इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी। और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल देना चाहिए महीने 2 महीने के बाद कम से कम ये वाली खाद। ये वाली खाद अभी आप देखेंगे कि चाय की पत्ती, बहुत सारे हमारे जो साथी हैं वो बताते हैं कि हमने प्रयोग की हुई चाय पत्ती को इसके अंदर डालना चाहिए, लेकिन आज मैं जो डाल रहा हूँ वो बिना प्रयोग की हुई चाय पत्ती इसके अंदर डालेंगे। तो इसको कम से कम 3 से 4 महीने में एक बार लगभग 1 चम्मच
उससे थोड़ी कम, क्योंकि ये मेरा 12 इंच का गमला है, तो इसके अंदर अगर 2 से 3 महीने के बाद मैं इस प्रकार से 1 चम्मच डाल दूंगा तो वो इसके लिए पर्याप्त रहेगी। इसके अलावा हर महीने हम कोई दूसरी खाद भी इसके अंदर दे सकते हैं। जिस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा प्रचुर होती है वो डाल सकते हैं। इसके अलावा जो एप्सम सॉल्ट है उसको हम 3 से 4 महीने में एक बार डाल सकते हैं। तो आज मैंने एप्सम सॉल्ट इसके अंदर डाला है। इससे पहले जो मैंने खाद डाली थी चाय पत्ती की, वो मैंने अप्रैल के एंड में डाली थी, तो इतना गैप करने के बाद मैंने ये खाद डाली। इसके अलावा हम गोबर की खाद भी बीच बीच में इसके अंदर डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी अगर अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका भी मनी प्लांट का पौधा हरा भरा और घना बना रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसकी पत्तियों को भी हमें पानी से अच्छे से धोते रहना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारी रेत मिट्टी हटेगी और हमारा पौधा शानदार